Neurons communicate with each other, relaying messages throughout your body and powering all of your thoughts and actions. Neurons talk to each other तो using हेलो neural एवरीवन, आज हम देखेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स जो क्या कहते हैं कि ये क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और हर साल इसके अंदर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन के टॉपिक को। तो न्यूरॉन बेसिकली होता क्या है? तो न्यूरॉन जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी, जैसे कि छोटे से छोटा अगर हमें कोई भी स्टिमुली मिलता है, यानी बाहर से कोई भी हमारे बॉडी के ऊपर रिएक्शंस होती है, तो बेसिकली वो हर पार्ट के ऊपर क्या हो जाती है, स्टिमुलेट होने स्टार्ट हो जाती है। यानी अगर मैंने कोई चीज़ पे, गर्म चीज़ पे हाथ रखा, तो बेसिकली वो क्या है, हम हाथ को ऊपर उठा लेते हैं। तो बेसिकली वो जितना कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? वो सब कुछ हो रहा है न्यूरॉन्स की वजह से। तो न्यूरॉन्स के बारे में अगर एक लाइन लिखना चाहें तो न्यूरॉन को हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी कि ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम की। हर काम जो हम कर रहे होते हैं बेसिकली क्या है, चाहे हमें पेन हो रहा है या हमें अच्छा फील हो रहा है या फिर हमें डर भी लग रहा है, तो वो सारे नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक क्या है, सारा सिग्नल पहुंचाता है। और उस सिग्नल को पहुंचाने का सबसे बड़ा जो काम है वो है हमारे नर्वस सिस्टम का। और बेसिकली उसमें जो चीज़ आती है वो क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है न्यूरॉन। ठीक है, तो आज न्यूरॉन के बारे में सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल को कैरी करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक या केमिकल ट्रांसमिशन करते हैं पूरी ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, और ये क्या है, हमारे जितने भी एक्शन हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस, इन सब का जो कम्युनिकेशन होता है बेसिकली किसके साथ? बिटवीन ब्रेन। तो ये सारा कौन करवा रहा है? ये सारा कुछ करवा रहा है हमारा न्यूरॉन, ब्रेन से अदर पार्ट तक। ठीक है, तो न्यूरॉन का बेसिकली पार्ट क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट हमारे नर्वस सिस्टम की। जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर इमोशंस होते हैं, वो उसका कॉन्टैक्ट ब्रेन तक और ब्रेन से अदर पार्ट तक, यानी टारगेट ऑर्गन तक सारा जो काम है वो काम होता है न्यूरॉन्स का, एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है डेंड्राइट्स, जो क्या होता है, ब्रांच लाइक। जैसे ये क्या सारे के सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो सबसे पहले जो भी सिग्नल आएगा वो सबसे पहले किसके पास आता है? डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स के बाद ये सिग्नल पहुंचता है सेल बॉडी के पास। अब जैसे हर सेल बॉडी के पास खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके पास खुद की ऑर्गेनली होती है, तो सिमिलरली न्यूरॉन के पास भी खुद का एक क्या है, साइटोप्लाज्म और सेल बॉडी है। तो इसके अंदर इसके बीच में प्रेजेंट होता है इसका न्यूक्लियस। वैसे इसके पास इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसके अंदर इसका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, यानी कि सारी ऑर्गेनली इसके अंदर प्रेजेंट होगी। यानी कि इसके अंदर खुद का माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, खुद का राइबोसोम भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि हर ऑर्गेनली इसके अंदर क्या है, मिलती है, ताकि इसको एनर्जी मिल सके, खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके और सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके। डेंड्राइट्स के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है न्यूक्लियस। ये क्या होता है, इसके सेंटर में। अगर ये सेंटर में प्रेजेंट है तो बेसिकली इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा जो भी है सेंटर पार्ट से जो भी सिग्नल को ट्रांसमिट करे, यानी थॉट प्रोसेस इसका सारा कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। यानी कि इसके पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। अब सिग्नल जैसे ही, जैसे कि सपोज करो कि तुमने कोई भी हॉट पैन के ऊपर हाथ रखा, ठीक है, तो हॉट पैन पर जैसे हाथ रखोगे तो सबसे पहले जो सिग्नल है वो हमारे डेंड्राइट्स पे आएगा। तो डेंड्राइट्स से सेल बॉडी, सेल बॉडी से कहाँ जाएगा? एक्सोन के पास। अब एक्सोन के पास क्या है? एक्सोन के पास से जो बेसिकली सारा कुछ इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स इसलिए हो रहा है ताकि जो भी काम हो वो रैपिडली हो सके। तो अब यहाँ से जो सिग्नल है वो सारा किस में ट्रांसमिट होएगा? एक्सोन की तरफ आएगा। इन एक्सोन्स के अंदर क्या होते हैं? सोन सेल्स होते हैं। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है वैसे, बस नॉर्मल से अगर बात करें तो इनके पास क्या होते हैं? सोन सेल्स। सोन सेल्स का बेसिकली काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसाइज करवाना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ गैप्स नज़र आते हैं, जैसे कि ये तो क्या है, ये एक सेल इसका ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये होती है माइलिन शीट, यानी कि इसके जो पूरी नर्व्स होती है इसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। माइलिन शीट से का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो सकती, इतने इतने पार्ट में कंडक्शन नहीं हो सकती, यानी कि इंसुलेटर का काम करता है। ये बनी किससे होती है? ये बनी होती है फैटी, किससे बनी होती है? फैट से, यानी कि बेसिक एडिपोज टिश्यू बोल सकते हैं, उससे क्या है ये बना होता है। तो ये बेसिकली किसका काम कर रहा है? इंसुलेटर का काम कर रहा है। यानी कि सिग्नल यहाँ से आएगा, देन ये यहाँ पे जंप करेगा, देन यहाँ पे जंप करेगा, देन यहाँ जंप करेगा और देन ऐसे। तो यानी कि जंपिंग फॉर्म में क्या करता है? इस जंपिंग को हम क्या बोल सकते हैं? साल्टेशन बोल सकते हैं, साल्टेशन। ठीक है, तो ये क्या काम हुआ इसका? यानी कि जो भी सिग्नल आ रहा है, सिग्नल आया यहाँ से, तो सबसे पहले किस पे गया? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से होता होता सेल बॉडी, सेल बॉडी से आया एक्सोन पे। एक्सोन पे प्रेजेंट होती है माइलिन शीट्स। माइलिन शीट होती है क्या? इंसुलेटर। अब इंसुलेटर, तो यहाँ पे जो कंडक्शन कैसे होएगा? बाय द जंपिंग, और जंपिंग हम क्या बोलते हैं? साल्टेशन। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है? ये जंपिंग हुई हुई जंपिंग होते होते ये पहुँच जाता है कहाँ पे?
नर्व एंडिंग पे, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। और यहाँ पे ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। और इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक बल्ब भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसका एक्सोन का टर्मिनल। एक्सोन का टर्मिनल क्यों? क्योंकि यहाँ से जो एक्सोन से ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरी प्रोसेस, इस एक्सोन से यहाँ तक आके एंड हो रहा है, तो इसको क्या बोला हमने, एक्सोन टर्मिनल। यानी सिग्नल यहाँ से आता आता कहाँ स्टे मतलब कि स्टे करता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फुला फुला है, स्वोलन एरिया है, ठीक है। इस स्वोलन एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ, अगर स्ट्रक्चर बनाए हम तो जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ वेसिकल्स, और वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ केमिकल्स, और जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। और न्यूरो ट्रांसमीटर से सिग्नल कहाँ, यहाँ पे कुछ गैप प्रेजेंट होता है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स, ठीक है। तो यानी सिग्नल आता है, सिग्नल यहाँ से आते 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 जो सिग्नल इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। यानी कि बेसिकली जब बॉडी के अंदर कोई भी हरकत होती है वो किसकी वजह से होती है, एक्शन पोटेंशियल की वजह से होती है, ठीक है। तो यानी कि नॉर्मली हम बात करें तो इस डेंड्राइट से सिग्नल आएगा, सिग्नल कैरी करता करता एक्सोन, एक्सोन से होता है सेल बॉडी, लास्ट में आता है कहाँ पे, नर्व। इसको एक्सोन टर्मिनल बोल सकते हैं, नर्व की एंडिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे आके ये क्या हो जाता है, सिग्नल पहुँचता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, साइनेप्टिक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। अब जैसे सिग्नल इसके ऊपर टच करेगा, ये क्या करेंगे, ये बाहर की साइड इसको तोड़ते हुए बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है यहाँ से, तो ये जो स्ट्रक्चर थी, ये जो स्ट्रक्चर थी इसको रप्चर कर देंगे, और ये जो सिग्नल है, जो ये वेसिकल है, ये खाली होकर कहाँ जाएगा, बाहर की साइड आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अभी जो सिग्नल कहाँ जाएगा, नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होएगा, जहाँ पे ये डेंड्राइट्स होगा, ये सिग्नल इसके ऊपर जाएगा। यानी सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, अगर हम सिग्नल के जैसे ये तो पूरा ये बाद में डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सिग्नल आता है डेंड्राइट्स के ऊपर, ठीक है। डेंड्राइट से सिग्नल कहाँ जाता है, सेल बॉडी के ऊपर। सेल बॉडी के बाद कहाँ जाता है, ये एक्सोन के ऊपर। एक्सोन से कहाँ जाता है, नर्व एंडिंग बोल सकते हैं इसको, या क्या बोल सकते हैं, एक्सोन का टर्मिनल। जो नर्व एंडिंग जो होती है ये थोड़ा सा फुला हुआ होता है, इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उस वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। अब इन न्यूरो ट्रांसमीटर से क्या होता है, ये जो केमिकल्स हैं ये बाद में क्या है, साइनेप्स के पास रिलीज हो जाए, साइनेप्स के पास क्या हो जाते हैं, रिलीज। ये क्या होता है, गैप, ठीक है। तो जैसे कि ये वो एरिया है सोलन एरिया, यानी कि जो एक्सोन का एंडिंग है वो कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोन का टर्मिनल। ये है वो वेसिकल, जैसे एक वैसे बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं, और इसके अंदर क्या हो जाते हैं, कुछ केमिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये तो हो गया एक्सोन का एंड। अब क्या होगा, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं, अब ये जाएगा कहाँ पे, इस एरिया में, इस पूरे खाली एरिया को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है, यहाँ से सिग्नल आया, सिग्नल आता 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 कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। अब नेक्स्ट का जो डेंड्राइट है इसके ऊपर सिग्नल जाएगा, और सिग्नल जा कैसे रहे, इनके बीच में ये जो गैप बना हुआ है इसको बोलते हैं हम साइनेप्स। इस साइनेप्स की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिकल क्लेफ्ट। अब यहाँ पे जो एरिया बच गया, यहाँ से क्या होगा, सारा एक्सचेंज होगा। यानी कि जो न्यूरॉन है आपस में कम्युनिकेट किससे करता है, न्यूरोट्रांसमीटर किस में हेल्प करवा रहा है, फॉर कम्युनिकेशन। किसके कम्युनिकेशन में, न्यूरॉन की कम्युनिकेशन में कौन हेल्प करवाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये क्या है, ये है पाथवे ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, कहाँ पे, न्यूरॉन के अंदर। ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात आती है कि इनके बारे में अगर पेपर में आ जाता है तो इसके बारे में हम लिखें कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल बॉडी के बारे में, सेल बॉडी। अब सेल बॉडी को काफ़ी नाम से जाना जाता है, जैसे कि सेल बॉडी को हम बोल सकते हैं सोमा, ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम सोमा। सेल बॉडी बोल दो या सोमा बोल दो, ठीक है। ये क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है न्यूरॉन का, सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, सेंट्रल पार्ट ऑफ ये है, सेंट्रल पार्ट हो गया। अब सेंट्रल पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और क्या हो सकता है इसके अंदर, इसका साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे, इसके खुद की ऑर्गेनली, ये क्या करते हैं, खुद की ऑर्गेनली इसके अंदर प्रेजेंट होएगी, ठीक है। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, ये कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी को, कंट्रोल सेल एक्टिविटी, ठीक है। और इसके बाद कौन कौन सी ऑर्गेनली हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया
और राइबोसोम्स जो हमने उसके अंदर लिखा था स्ट्रक्चर के अंदर। अब मेन बात क्या आती है कि जो सेल बॉडी होती है इसका काम क्या होता है। इसका दो काम होता है सेल बॉडी का। एक तो फर्स्ट काम ले सकते हैं कि ये क्या करती है, सेल को मेंटेन करती है, मेंटेन सेल। एंड सेकंड काम है इसका जनरेट एनर्जी नीडेड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। तो ये किसकी बात है, ये है सेल बॉडी की बात। यानी कि इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है, इसके पास एक तो प्रेजेंट है, इसके पास प्रेजेंट है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का काम क्या है, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो यानी कि ये क्या बनाएगा, एनर्जी, और राइबोसोम है तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, डेंड्राइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिग्नल आता है वो सबसे पहले किसके पास आता है, ये जैसे कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमने देखा था कैसे थे। जैसे कि अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, जैसे कि ये क्या है, ये यहाँ से जो आएंगे ये क्या है, ब्रांच लाइक जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, माइलेटेड सीड। ठीक है, तो ये अगर इसकी ये क्या है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, डेंड्राइट्स। ठीक है, सेकंड इसके पास क्या है, ये रिसीव करती है सिग्नल को, रिसीव सिग्नल। ये हम क्या कह सकते हैं इसको, इम्पल्सिस। इम्पल्सिस सिग्नल को कैरी करेगी और इसको कहाँ ट्रांसमिट कर देगी, एंड ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, सेंड करना। ठीक है, इसका दूसरा मतलब क्या है, सेंड करना। कहाँ पे, टू एक्सोन। इसको कहाँ भेज देगी, एक्सोन के पास। एक बात और, हमारे पास है ना जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं बेसिकली, वैसे होते हैं तीन टाइप के, बट जो मेन होते हैं वो होते हैं, एक होता है मोटर और एक होता है सेंसरी। ठीक है, मोटर का जो काम होता है वो क्या करता है, जो सिग्नल है ब्रेन से टारगेट ऑर्गन के पास लेके आती है, टारगेट ऑर्गन के पास। और सेंसरी क्या करती है, कोई भी ऑर्गन से सिग्नल को कहाँ लेके जाती है, ब्रेन तक। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, सिग्नल को ये ब्रेन तक लेके जा रही है, तो इसका मतलब ये किसका काम करिए, ये एक्ट एज ए सेंसरी न्यूरॉन बोल दो, या क्या बोल सकते हैं, रिसेप्टर बोल दो। ठीक है, तो ये क्या करिए, सिग्नल को ब्रेन तक लेके जा रही है, तो इसको हमने क्या बोला, सेंसरी रिसेप्टर। ठीक है, अब ये कहाँ लेके जाएगी इसको, एक्सोन। एक्सोन से मतलब पहले सबसे पहले ये कहाँ जाएगा सिग्नल, सेल बॉडी। सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, एक्सोन। अब एक्सोन से कहाँ जाएगा, इससे आगे। तो अब एक्सोन के बारे में लिख लें, ये हम लिख लें सेल बॉडी, और ये क्या हो गया, डेंड्राइट्स। थर्ड क्या आएगा, सॉरी, एक्सोन। एक्सोन में क्या हो रहा है, अब एक्सोन होता है लॉन्ग, एक्सोन जैसे कि ये क्या है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये क्या है, एक्सटेंड होती है सेल बॉडी से। ठीक है, सेल बॉडी से लेके ये लास्ट तक एक्सटेंडेड रहती है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीट है। और यहाँ पे जो गैप्स होते हैं, यहाँ पे क्या है, कुछ गैप्स प्रेजेंट है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या कुछ गैप्स प्रेजेंट है, इन गैप्स को बोलते हैं, चलो एक बार इसके बारे में लिखते हैं कि एक्सोन होते कैसे हैं, ये होते हैं लॉन्ग और सिलेंडर लाइक। ठीक है, और ये क्या होते हैं, अराइज फ्रॉम, या अराइज, ये इसको बोल सकते हैं एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल बॉडी। ठीक है, तो एक्सोन कहाँ से अराइज हो रहा है, ये अराइज हो रहा है सेल बॉडी से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उसके बाद इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर एक तो प्रेजेंट होती है माइलिन शीट जो हमने अभी पढ़ी थी, और एक प्रेजेंट है इसके साथ नोड ऑफ रैनवियर। तो जो माइलिन शीट है, कुछ क्या है, इन सब जो कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, ये बेसिकली हर एक के अंदर नहीं मिलते, ये मिलती है कुछ एक न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक है, तो इन न्यूरॉन के एक्सोन किससे कवर हो जाती है, एक्सोन कवर्ड फैटी लेयर से, और उस फैटी लेयर का नाम क्या है, माइलिन शीट। ठीक है, तो अब ये काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है एक्ट एज इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी कि इसके ऊपर से कोई भी सिग्नल क्या नहीं हो, कैरी नहीं हो सकता,
और हेल्प इन फास्ट ट्रांसमिशन। अब इसके ऊपर से कैरी नहीं होगा तो वो क्या जंप करके जाएगा, और जंप करेगा तो किस में मदद मिलेगी, हेल्प्स इन फास्टर ट्रांसमिशन। तो ये तो हो गया माइलिन शीट का काम। अब नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर क्या ये है, स्मॉल गैप्स इन माइलिन शीट। जो गैप है उनके बीच में छोटे छोटे, उसकी वजह से क्या होता है, कंडक्शन तो क्या होता है, तेज होता है। यानी अगर ये माइलिन शीट के स्मॉल गैप्स हैं तो ये क्या कर देते हैं, कंडक्शन को या फिर स्पीड अप कर देंगे सिग्नल ट्रांसमिशन को। अब ना लास्ट जो पार्ट है उसका नाम क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। अब सिग्नल कहाँ पहुँच जाएगा, सिग्नल टर्मिनल पे। इसको एक्सॉन टर्मिनल बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। अब एक्सॉन के पास क्या है, द एक्सॉन एंड हैज, एक्सॉन के एंड को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। और एक्सॉन टर्मिनल्स कैसे होते हैं, ये भी क्या है, स्मॉल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल स्वोलन ब्रांच बोल सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी क्या है, लाट से थोड़ी सी फुली हुई है, ठीक है। और इन स्वोलन ब्रांच के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर का मेन काम क्या है, जो एक्शन पोटेंशियल है उसको आगे जनरेट करना, अगले एक्शन पोटेंशियल के लिए ये क्या है, हेल्पफुल होता है। अब जो एक्सॉन टर्मिनल से जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो कहाँ रिलीज होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर वो रिलीज हो जाता है एक गैप के अंदर, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। तो यानी कि साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स होता है गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, या गैप ये हो सकता है, या गैप बिटवीन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। क्योंकि जो सिग्नल है वो अगर न्यूरॉन, जैसे कि अगर ये सिग्नल आया है तो सिग्नल यहाँ से अगर क्या जा रहा है, यहाँ से तो अगला जो सिग्नल कैरी होएगा वो भी किससे होएगा, न्यूरॉन से। यहाँ पे डेंड्राइट्स के पास से क्या है, सिग्नल को कैच करेगा ये, ठीक है। तो हर एक बार क्या है, जब जब सिग्नल को कैरी करना होगा तो ये जैसे इसका डेंड्राइट्स है तो नेक्स्ट किसका डेंड्राइट्स आएगा, इसका डेंड्राइट, फिर आगे जाएगा फिर इसका डेंड्राइट। तो ऐसे क्या है, सिग्नल ट्रांसमिट होता रहता है। अब अगर इसकी बात करें हम, क्या कहते हैं कि हमारे मोटर की बात कर ली हमने और सेंसरी की बात कर ली, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, उसको बोलते हैं हम रिले न्यूरॉन, ठीक है। वो क्या करता है, इन दोनों को, मोटर प्लस न्यूरॉन को जो जोड़ने का काम करता है उसका नाम क्या है, रिले न्यूरॉन। अब फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन के फंक्शन देख लेते हैं। अब फंक्शन क्या है न्यूरॉन के, न्यूरॉन के क्या काम है, पहला तो है कम्युनिकेशन करवाना, इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, पहला काम तो हो गया ये। सेकंड क्या है, रिस्पॉन्स टू कोई भी स्टिमुली, ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी बाहर से या अंदर से कोई भी अगर सिग्नल जा रहा है तो उसको क्या करना, रिस्पॉन्स करना। और लर्निंग एंड मेमोरी के लिए, यानी कोई भी अगर सिग्नल है जो हमारे लिए अच्छा है या बुरा, उसको क्या करेगा, ये स्टोर कर लेगा ताकि फ्यूचर यूज़ के लिए हमारे लिए काम आ जाए, ठीक है। और लास्ट क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, जैसे ब्रीथिंग, डाइजेशन। तो ये बेसिकली क्या काम है, ये न्यूरॉन्स के 4 फंक्शंस हैं। और हमारे बॉडी के अंदर लगभग क्या है, 86 बिलियंस, यानी कि अगर न्यूरॉन्स की बात की जाए तो हमारे बॉडी के अंदर कितने प्रेजेंट है, ये 86 बिलियन न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और न्यूरॉन क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी के अंदर। और जो कई जो एक्सॉन होते हैं, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एक्सॉन की बात करी थी, तो जो एक्सॉन होते हैं कई कई तो क्या मीटर से 1 मीटर से भी क्या है बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। बट इसका जो एक डी मेरिट बोल दो या फिर क्या कह दो कि जो न्यूरॉन सेल होते हैं हमारे, डोंट डिवाइड, ये कभी भी डिवाइड नहीं करते। तो इसलिए क्या इनकी संख्या, जो नंबर है इनका क्या रहता है, पूरी उम्र बराबर रहता है। तो अगर एक बार ये डैमेज हो जाते हैं तो क्या है, ये वापस से डोंट डिवाइड, डिवाइड नहीं हो रहे तो ये क्या है, रीजनरेट
नॉट ईजिली, यानी कि अगर ये डिवाइड नहीं होते, ये ईजिली क्या नहीं कर सकते, रीजनरेट भी नहीं हो सकते। इसलिए अगर एक बार डैमेज हो गए, अगर इनके अंदर एक बार भी ये डैमेज हो गए तो ये क्या नहीं हो सकते वापस से रिपेयर करना, इनको रिपेयर बिकम डोंटिंग टास्क, यानी कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि इनको रिपेयर कर सके। इसलिए सबसे ज़्यादा जो हमारे बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है रिपेयर की वो है लीवर के पास, बट सबसे कम किसके पास, हमारे न्यूरॉन्स के पास, यानी ब्रेन के सेल्स के पास, जहाँ जहाँ पे न्यूरॉन्स जा रहे हैं उनके पास क्या है, सबसे कम पावर है। तो ये था न्यूरॉन के बारे में। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। इसके अलावा एक लास्ट में इस न्यूरॉन का जो ट्रांसमिशन है एक वीडियो के मदद से एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आए, तो ये वीडियो ज़रूर देख के जाएँ। Neurons communicate with each other, relaying messages throughout your body and powering all of your thoughts and actions. Neurons talk to each other using both electrical and chemical signals. Messages start as electrical signals traveling rapidly down a neuron. These signals are called action potentials. When they reach the gap between two neurons, the messages need some help to get across. The information is transformed from an action potential into a chemical message, which crosses the gap called a synapse. The release of those chemical messengers can trigger an action potential in the neuron on the other side of the synapse, conveying the message onward. Or it can quiet the message. This happens over and over and over. And with repeated activity, the synapse gets stronger, so the next message is more likely to get through. That way, neurons learn to pass on important messages and ignore the rest. This is how our brains learn and adapt to an ever-changing world.